राधे राधे। द्वापर की बात है, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के महल पे आए और वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे छोटी रानी सत्यभामा से मिले। सत्यभामा को उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो सत्यभामा ने कहा, हाँ पूछो नारद जी, क्या बात है, पूछिए। तो नारद जी ने कहा, सत्यभामा जी ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण आप और रुक्मणी दोनों में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको या रुक्मणी जी को। तो नारद मुनि के इस तरह के वचन को सुनकर सत्यभामा जो है बहुत ही चकित हुई। उन्होंने कहा, अरे ये कैसा प्रश्न है, तुम मुझसे ऐसा कैसा प्रश्न पूछ रहे हो। तो फिर नारद मुनि जी ने कहा कि नहीं, शक्ल और सूरत से तो आप रुक्मणी जी से बहुत अच्छी हैं, तो आपको ही सबसे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए भगवान को। यदि अगर भगवान आपसे ज़्यादा प्रेम ना करते हो तो मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे वो सबसे अधिक आपसे प्रेम करने लगे। तो रुक्मणी जी ने कहा, बताइए नारद जी, जल्दी बताइए उपाय। तो फिर नारद जी ने कहा कि आप एक ऐसा काम कीजिए। रुक्मणी जी के कहने पर रुक्मणी ने कहा, भाई उपाय बताइए जल्दी जल्दी, ताकि वो सबसे अधिक मुझे प्रेम करे। तो नारद जी ने कहा, आप एक काम करिए, श्री कृष्ण को मुझे दान दे दीजिए। जब आप श्री कृष्ण को मुझे दान देंगी तो मैं जो है उन्हें अपने साथ वन में ले जाने को तत्पर हूँगा। तो आप जो है मुझे उनके भार के बराबर अगर स्वर्ण आभूषण दे देती हैं तो मैं उन्हें आपके हवाले कर दूंगा। तो सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न होती है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कीजिए। फिर धीरे धीरे आगे समय बीतता है और तुलादान की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, क्योंकि आके सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को बताती हैं कि मतलब मैंने वचन दे दिया है नारद को आपको दान देने का। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें पहले तो समझाते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते तो कहती हैं ठीक है। तो सत्यभामा कहती है कि अब मैं आपके बराबर स्वर्ण जो है नारद जी को दान दूंगी। तो तुलादान की प्रक्रिया शुरू होती है। तराजू के एक पलड़े में भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं और दूसरे पलड़े में जो भी धन धान्य उनके पास होता है वो सब वो रखती हैं और पूरा रखती चली जाती हैं। धीरे धीरे वहाँ लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं और इस दृश्य को देखते हैं। सत्यभामा जी जितना भी, चूँकि सत्यजीत महाराज की ये लड़की थी तो इनको अहंकार हो गया था धन का कि मेरे पिताजी महाराज हैं, मेरे पास धन की कमी तो है नहीं। तो वो और धन रखती उस पर चली गई, मंगाती थी और धन और उस पर लगती थी। लेकिन इतना धन रखने के बाद भी तराजू हिला तक नहीं। तो नारद जी ने कहा कि देवी, अब तो आपका धन समाप्त हो गया है, अब मैं श्री कृष्ण जी को अपना दास बना के ले जा रहा हूँ। तो सत्यभामा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो सब दे चुका हूँ, अब मैं कैसे मतलब ऐसा बचूं। और रोने लगी और रो के कहने लगी, प्रभु कोई उपाय बताइए। तो प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, आप रुक्मणी के पास जाओ, वही आपको उपाय बताएंगी। तो सत्यभामा जी जो है रुक्मणी जी के पास गई और पूरा वृत्तांत सुनाया। तो रुक्मणी जी ने कहा है कि चिंता मत करो, चलो मैं चलती हूँ। और रुक्मणी जी जो है चलने लगी। चलते समय उन्होंने एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और वहाँ आया और तराजू पे तुलसी का पत्ता रख दिया, जिससे क्या हुआ, तराजू हिलने लगी और थोड़ा सा भगवान ऊपर उठे। लेकिन जब पूरी तरह से नहीं उठे तो रुक्मणी जी ने कहा कि पूरा धन हटाइए। और पूरा जब स्वर्ण हटा और सिर्फ एक तुलसी के पत्ते के भार से भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा उठ गया, जिसको देखकर सभी लोग चकित हुए। सत्यभामा बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तो भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास धन का अहंकार था, धन से तुमने मुझे तौलना चाहा लेकिन मैंने तौल नहीं पाए। मैं तो सिर्फ भक्ति का भूखा होता हूँ, भक्ति से, रुक्मणी की भक्ति की एक पत्ती से मैं देखिए उठ गया, मेरा भार जो है बराबर हो गया। लेकिन तुम्हारे धन के अहंकार से मैं नहीं उठ पाया, इसीलिए भक्ति ही सर्वोपरि है, आप भक्ति कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण की इस स्टोरी का सीख भी यही है कि भगवान सिर्फ भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं और किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। इस स्टोरी में भी आपने देखा। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस स्टोरी में बने हुए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी स्टोरियों को बना सके दोस्तों। और रही बात दोस्तों की, अगर आप लोग ये भी कमेंट में लिखिए कि आप लोग किस स्टेट से, किस राज्य से हैं। नमस्कार दोस्तों।